पूरे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त कशीदगी है और इस बीच पल पल के अपडेट पर हमारी नज़र है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल इजराइल से आ रही है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू मैदान छोड़कर फरार हो गए हैं। जी हाँ, बिन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त इजराइल के अंदर नहीं है। जिस तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, ईरान के लेटेस्ट जो ड्रोन है उसके ज़रिए से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिन्यामिन नेतन्याहू अब इजराइल छोड़कर फरार हो गए हैं और इस वक्त जर्मनी के बर्लिन वो पहुंचे हैं। हालांकि आप देखिए कि बिन्यामिन नेतन्याहू को ये शुरुआती तौर पर नहीं समझ में आ रहा था कि वो इजराइल छोड़कर कहां पर जाएं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क दरअसल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने जर्मनी का रुख किया और जर्मनी में भी पूरा एक फिल्मी अंदाज में उनकी एंट्री हुई है, क्योंकि आप देखिए कि कई घंटे तक उनका जो तैयारा है वो दरअसल हवा में ही रहा। बर्लिन में भी उन्हें दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और ऐसे में कई घंटों की मशक्कत के बाद, बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद एक तरह से बर्लिन ने इजाजत दी है और अब बिन्यामिन नेतन्याहू बर्लिन पहुंच गए। लेकिन आप देखिए किस तरह से पीठ दिखाकर और किस तरह से जंग का मैदान छोड़कर बिन्यामिन नेतन्याहू फरार हो गए हैं। और आप थोड़ा सा मुआवजा कीजिए, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर यह गुमराह किया जा रहा था, जिस तरह से बार बार मोसाद की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मैदान छोड़कर भाग गए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई किसी टनल या गार में छुप गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खामनेई ने कहा था कि वो एक 85 या 86 साल के बुजुर्ग हैं, अब उनकी क्या कुछ अहमियत रह गई है, वो दुश्मन को पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। और यही हुआ कि उन्होंने शहादत को एक तरह से तरजीह दिया और वो दुश्मन से भागे नहीं। लेकिन दुश्मन की हालत आज क्या है कि बिन्यामिन नेतन्याहू आज फरार होने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं और उन्होंने इजराइल छोड़ दिया है। इस वक्त वो बर्लिन में मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस पूरी घटनाक्रम पर भी एक तरह से बनी हुई है। जो पल पल का अपडेट है उस पर एक तरह से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और आप देखिए कि ऐसे में ये एक बड़ी कमजोरी है जो इजराइल की निकलकर सामने आई है। ऐसे में इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी हौसला टूटेगा, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू जब भी किसी मुल्क से लड़ाई होती थी तो मोर्चे पर हमेशा डटे रहते थे। लेकिन इस बार हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे कई लोगों ने, कई राइटर्स ने और कई एक्सपर्ट्स ने बिन्यामिन नेतन्याहू को भगौड़ा भी एक तरह से लिखा है कि मैदान छोड़कर बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल भाग गए हैं। डर एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू को सता रहा है। जिस तरह से पूरे इजराइल पर और खासतौर से तल अवीव और हैफा पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गड़गड़ा रही हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान के जो ड्रोन है उसके जरिए से पूरे इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब बिन्यामिन नेतन्याहू दुम दबाकर भागे हैं और इस वक्त बर्लिन में वो मौजूद हैं। हालांकि बर्लिन में यानी उन्हें आने की इजाजत नहीं मिल रही थी। कई घंटे तक उनका तैयारा एक तरह से जहाज में ही, हवा में ही गर्दिश करता रहा और उसके बाद काफी देर बातचीत होने के बाद, काफी देर गौर फिक्र करने के बाद बर्लिन में उन्हें एक तरह से आने की इजाजत मिली है। लेकिन आप देखिए कि एक तरह से पूरा मुल्क, पूरा इजराइल जो है वो जंग के दहाने पर है, बल्कि एक जंग के बुरे दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू अपना मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। तो दरअसल ये बिन्यामिन नेतन्याहू का एक डर है, एक खौफ है। एक तरफ वो ये भी चाहते थे कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दें और दूसरी तरफ उनके दिल में जो डर है वो भी अब एक तरह से निकलकर सामने आया है, क्योंकि इस बुरे दौर में, और शायद यही वजह है कि अब इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहां पर एहतजाज किए जा रहे हैं। और लोग दरअसल नहीं चाहते थे कि इस नाजुक वक्त में इजराइल के ऊपर एक और जंग थोपी जाए, इजराइल के अवाम को एक तरह से और दिक्कतों का सामना करना पड़े। सिर्फ बिन्यामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए, यानी सिर्फ अपने आप को सेफ करने के लिए उन्होंने ये दरअसल एक जंग और इजराइल के अवाम पर थोप दी है। तो ऐसे में अब पूरा इजराइल एक तरह से अफरा तफरी का शिकार है। पूरे इजराइल में दरअसल एक तरह से भगदड़ सी मची हुई है और इस बीच बिन्यामिन नेतन्याहू पीठ दिखाकर मैदान जंग से एक तरह से फरार हो गए हैं। इजराइल और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को तनहा छोड़कर बर्लिन में जाकर अब उन्होंने पनाह ली है।